नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मिथुन राशि के लिए जेमिनाई। आज की वीडियो की 4 ऑप्शंस होंगी। चारों की पिक्चर्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगी। तो आपका जो भी मन करे, आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट जिसे भी चूज करना चाहे आप उसी को चूज करिए। होपफुली आपके लिए मैसेजेस उसी ऑप्शन में होंगे। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो हर ऑप्शन का सवाल अलग ही होगा। तो ऐसा करते हैं कि हम पहली ऑप्शन लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। देखते हैं कि आपका सवाल क्या है और फिर उसी पर ही हमारी रीडिंग होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट ऑप्शन से। देखते हैं कि आपका सवाल क्या है। ऐसा है कि आपके दिमाग में कोई एक बात बैठ गई हुई है। आपको महसूस होता है कि कोई एक इंसान कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ये कोई मैजिक हो सकता है, या फिर कुछ लोग आपकी पीठ पीछे कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। ये अपना काम बनाने के लिए कोई गलत रास्ता अपना रहे हैं। तो आप उसी चीज को ही छोड़ नहीं पा रहे। वही चीज आपके दिमाग में बार बार घूम रही है। तो ऐसा है कि आप खुद भी श्योर नहीं है कि आपका ये विचार सही भी है या नहीं। तो ऐसा करते हैं कि हम देख लेते हैं कि आपको ये विचार क्यों आ रहा है। ऐसा क्या हुआ है जो ये बात आपके मन में बैठ गई है। और दूसरी तरफ हम रियलिटी देख लेते हैं कि सच क्या है। क्या ये बात सच है या फिर ये आपका वहम ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट, इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके हिसाब से कोई एक इंसान है जिसको रिजेक्शन मिली है, जिसका दिल टूटा है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आप में इंटरेस्टेड था, जिसने अपना इंटरेस्ट शो किया। तो शायद आपने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर आपने टोटली इग्नोर किया, या फिर उन पर ध्यान नहीं दिया। तो आपके हिसाब से उनका दिल टूटा हुआ है। हो सकता है वो काफी परेशान हैं, बहुत ज्यादा उदास हैं, क्योंकि उनको प्रोग्रेस नहीं मिली। जो वो करना चाहते थे वो हो नहीं पाया। तो आपके हिसाब से इस वक्त वो काफी टफ टाइम से गुजर रहे हैं। उनको खुद को समझ नहीं आ रही कि क्या करें क्या ना करें। तो वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे होंगे कि कैसे सिचुएशन को रिकवर किया जा सके, कैसे इस रिश्ते को दोबारा से ठीक किया जा सके। पर आपको लगता है कि ये इंसान सही नहीं है, इनकी जो इंटेंशन है वो सही नहीं है, या फिर ये टू फेस इंसान है, इन पर ट्रस्ट किया नहीं जा सकता। तो ऐसा है कि हाँ, काफी हद तक आपकी सोच सही है। अगर हम देखें तो इस इंसान ने उम्मीद तो लगाई हुई है, इंतजार कर रहे हैं कि इनको ग्रोथ मिले, इनको प्रोग्रेस मिले। इनका पूरा फोकस इनके गोल पर है। इन्होंने किसी चीज पर नजर लगाई हुई है ऐसी जिस जो इन्हें अचीव करनी है। तो इस वक्त हाँ, ये इंतजार में है, किसी चीज को नहीं छोड़ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। पर हाँ, पूरी उम्मीद है कि इनकी सिचुएशन बेटर हो जाएगी। तो ऐसा है कि किसी चीज को लेकर ये खुश भी हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी और इंसान का नुकसान हुआ है। आपकी जिंदगी में कोई और इंसान भी हो सकता है, कोई और रिश्ता भी हो सकता है जिसका लॉस हो गया है, या फिर जो आपकी लाइफ छोड़ के जा चुका है। तो इस इंसान को जिनके बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इस इंसान को इस बात की बहुत खुशी है कि चलो कोई तो निकला। ऐसा होता है ना कि अगर आपके पास चॉइसेस हैं, तो इस इंसान को इस बात की खुशी हो रही है कि कोई दूसरा छोड़कर जा चुका है, उसका लॉस हो चुका है। तो ये भी लग रहा है कि ये किसी तरह की, जैसे कहते हैं ना, मैजिकल पावर भी यूज करता है। या तो ये खुद ऐसा कोई काम करता है, या फिर किसी से मदद ले रहा है। इनके कुछ ऐसे कनेक्शन हो सकते हैं।
उनसे मदद ले रहा है, या फिर ये आपसे रिश्ता बनाने के लिए किसी तरह की मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है। तो ऐसा है कि हाँ, ये अंदर से अकेले तो हैं, इस बात की परेशानी भी है कि इनका आपसे रिश्ता अभी तक जुड़ नहीं पाया, पर हाँ, इन्होंने इस एंड को एक्सेप्ट नहीं किया है। ऐसा लग रहा है कि ये किसी और का ही कुछ चुराने में लगे हुए हैं। जैसे कि हो सकता है आप किसी और से रिश्ता चाहते थे, या फिर आपका रिश्ता किसी और के साथ था, या फिर ये रिश्ता नहीं, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो ये इंसान या तो किसी तरह की मैजिक पावर्स का इस्तेमाल करता है, किसी से मदद लेता है, या फिर किसी और का ही चुराने में लगा हुआ है। तो इसीलिए ऐसा लग रहा है कि इनको काफी खुशी है कि चलो किसी और ने तो छोड़ा, किसी और का नुकसान हुआ, कोई और तो छोड़ के गया। तो इनको लग रहा होगा कि चलो इनका एक रास्ता तो साफ हुआ, या फिर इनके रास्ते की एक, वो क्या कहते हैं कि इनका एक कांटा तो इनके रास्ते से निकला। तो ऐसा लग रहा है कि इन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, पर फिर भी इनकी रियल आइडेंटिटी के लिए एक कार्ड यहां पर ले लेते हैं, कुछ भी ऐसा जो आपको इनके बारे में जानने की जरूरत है। सेम कार्ड निकल कर आया है कि ये इंसान इंतजार में तो है कि कब इनको ग्रोथ मिले, कब इनका काम हो। इनकी एनर्जी कुछ अच्छी नहीं है। ये कोई आपका पास्ट का रिश्ता हो सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो अपने पास्ट को छोड़ नहीं पा रहा। काफी ज्यादा ऑब्सेशन हो सकती है, ये आपके साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड महसूस करते हैं। तो हाँ, ये अपने पास्ट को, इस रिश्ते को छोड़ नहीं पा रहे, काफी ऑब्सेशन है, और उसके लिए शायद कुछ गलत भी कर रहे होंगे। तो हाँ, कहीं ना कहीं आपकी शक सही है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि ये आपके साथ रेजोनेट की होगी। तो चलिए हम चलते हैं अपनी सेकंड ऑप्शन की तरफ, देखते हैं कि उनका क्या सवाल है, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके मन पर किसी बात का बोझ है, या तो आपसे कोई गलत डिसीजन बन गया और आपकी वजह से किसी का लॉस हो गया। ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरह की स्ट्रगल में हैं, बहुत ज्यादा बर्डन है आपके ऊपर। आपको लग रहा है कि या तो आप ही ने कुछ गलत कर दिया, या फिर अनजाने में आपसे गलत हो गया। तो ऐसा है कि शायद ये आप ही की कोई विश थी, आप ऐसा चाहते थे, ऐसा हो तो गया, पर बाद में आपको पछतावा हो रहा है। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपका सवाल क्या है, क्या बात है। अगर बोझ है तो आप क्या जानना चाहते हैं, कि सच में आपसे कुछ गलत हो गया, या फिर ऐसा कुछ नहीं है। एक सवाल लेते हैं कि आप जानना क्या चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि अनजाने में, या फिर आपको ऐसा लगा कि कोई इंसान डिसऑनेस्ट है, कोई ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो आपने शायद उनसे कनेक्शन खत्म कर दिया। तो अब आपको महसूस हो रहा होगा, या फिर आपको पता चला होगा कि ऐसा कुछ नहीं था, आपसे गलती हो गई, या फिर आपकी वजह से कोई इंसान काफी उदास है, या फिर उनका लॉस हो रहा है, उनको डाउनफॉल मिल रहा है। उन्होंने आपकी वजह से अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपसे गलती कैसे हो गई, या फिर ये कि क्या ये सच है कि आपकी वजह से किसी के नुकसान हो रहे हैं। आप इसी बारे में गाइडेंस चाहते हैं। हो सकता है आप
जानना चाहते हैं या फिर अपने दिल को तसल्ली देना चाहते हैं, या फिर जो भी हुआ वो कैसे हो गया। चलिए देखते हैं, कुछ कार्ड्स लेते हैं ताकि आपको गाइडेंस मिल सके। हो सकता है अनजाने में आपसे कुछ गलती हो गई है, गलत डिसीजन बन गया है, तो उसकी वजह से आपके मन पर बहुत बोझ है। तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है। ऐसा करते हैं कि यहां पर कुछ कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं कि आपकी परसेप्शन क्या थी, आपकी सोच क्या थी किसी इंसान के बारे में, और यहां पर रियलिटी देख लेते हैं और फिर पता चल जाएगा कि असल में सिचुएशन क्या थी, क्या हो गया। यहां पर पहले आपकी सोच देख लेते हैं कि आप उस इंसान को कैसे देखते थे। इन कार्ड्स के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आपको शक हो रही थी कि कोई इंसान किसी सिचुएशन को एंड नहीं कर रहा है, छोड़ नहीं रहा है, किसी एक ही जगह पर अटक गया हुआ है। तो चाहे उसके नुकसान भी हो रहे हैं, पर फिर भी वो अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए किसी तरह का मैजिक वैजिक कर रहा है। अब ये आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है, कोई भी कनेक्शन हो सकता है। तो ऐसा है कि आपने अपनी इंट्यूशन को सुना, आपने खुद पर ट्रस्ट किया, आपको ऐसा महसूस हुआ, तो इसी वजह से ही आपकी उनके लिए ऐसी परसेप्शन बनी। आपको लगा कि ये इंसान अपनी पावर पोजीशन का रॉन्ग इस्तेमाल कर रहा है, किसी तरह का डार्क मैजिक कर रहा है, गलत कर रहा है। तो ऐसा है कि ये इंसान फ्लेक्सिबल नहीं था, जिद्दी था, अपनी जिद पर था और उसी के पीछे गलत काम कर रहा था। तो यहां पर अगर सच को देखा जाए कि रियलिटी क्या थी, रियलिटी थी कि इस इंसान की लाइफ में कुछ ऐसी चेंजेस हुई, या फिर ये बैड चेंजेस थी, डाउनफॉल था, जिनको लेकर ये परेशान हो गया था। तो ऐसा है कि ये इंसान खुद भी जानना चाहता था कि ये सब हो क्यों रहा है। तो किसी ना किसी तरह इनकी पोजीशन, इनकी कहते हैं ना कि इनकी बदनामी हुई होगी, इनकी रेपुटेशन डाउन हुई होगी, इनके लॉसेस हुए होंगे, फाइनेंशियल लॉसेस हुए होंगे। तो इनकी वजह से ये काफी हर्ट था। तो ऐसा हो गया कि कुछ गलत फहमियां बन गई, या तो आप इनके क्या है कि आप सच्चाई देख नहीं पाए। अगर ये इंसान कुछ कर रहा था, आपको कुछ दिखाने की कोशिश भी कर रहा था, तो आप देख नहीं पाए, आप समझ नहीं पाए कि जो भी वो कह रहा है, कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, क्योंकि आप उनकी सिचुएशन देख नहीं पाए, उनके लॉसेस हो रहे थे, आप वो देख नहीं पाए। तो आपकी इंट्यूशन ने जो आपको कहा, आपने उसी पर ट्रस्ट किया। तो ऐसा था कि हाँ, ये इंसान डाउनफॉल से गुजर रहा था, इनके लॉस हो रहे थे। तो हम ये कार्ड देखेंगे कि आपसे गलती कहां हो गई, आपसे गलती कहां हुई, कैसे हुई। शायद आपने सच जानने की कोशिश नहीं की। ऐसा होता है ना कि हम अपने मन की सुनते हैं, अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं, हमें जो लगता है हम उसी पर ट्रस्ट करते हैं। तो आपको सच जानना चाहिए था जो आपने नहीं जाना, इसी की वजह से ही ये सब हो गया। अब आपके लिए गाइडेंस, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है, जो भी हो गया, जिस बात को लेकर आप बर्डन में हैं, उसके बारे में यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है। ऐसा है कि सबसे पहली बात वो ये कहना चाहते हैं कि किसी इंसान ने बहुत हार्डशिप देखी है, बहुत टफ टाइम देखा है, तो आपको एडवाइस लेनी चाहिए थी। कोई भी स्टेप लेने की वजह से, अगर आपकी वजह से किसी को दर्द मिला है, तो उनकी तरफ अगर आपने कोई भी स्टेप लिया था, उनके अगेंस्ट कुछ भी प्लान बनाया था, किसी भी वजह से उनको हर्ट हुआ है, तो वो सब करने से पहले आपको एडवाइस लेनी चाहिए थी, जानना चाहिए था कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। पर अब जो हो चुका है वो तो हो चुका है, उसके बारे में
अगर यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहे तो। बस यही बात बार बार आ रही है कि कुछ कंफ्यूजन्स बनी, आपने सिचुएशन को अच्छे से देखा नहीं, आपने या तो उनको अकेले देख लिया, अकेले समझ लिया, और उसी की वजह से आपको लगा कि ये इंसान कुछ ना कुछ कर रहा है या फिर किसी सिचुएशन को छोड़ नहीं रहा। तो जो भी हुआ इसीलिए क्योंकि आपने सच जानने की कोशिश नहीं की, आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए थी। पॉसिबिलिटी है कि इस इंसान ने काफी टफ सिचुएशन देखी है। एक कार्ड लेंगे, क्या इंसान ने काफी टफ टफ समय देखा है? चलो, ऐसा है कि यूनिवर्स कह रही है कि जो हुआ है उसको अब जाने दीजिए। उसके ऊपर वो कहते हैं ना कि इसके ऊपर अब मिट्टी डालो, उसके ऊपर बार बार बात मत करो, जो हो चुका है वो हो चुका है। तो यहां से कंट्रोल को छोड़ो, बस अब अपने दिल से पूछो कि जो हुआ कैसे हुआ, आपको आपके जवाब मिलेंगे। ऐसा है कि जो हो चुका है शायद वो आपके लिए एक लेसन है, ताकि आप दोबारा ऐसी गलती ना करें। तो चलिए, जो भी हुआ वो हो चुका है, आपसे गलतियां हुई, जैसे भी हो गई। अब जो भी हो रहा है वो सही जा रहा है। अब ये इंसान शायद इन चीजों को पीछे छोड़ चुका है, वो भी अपनी लाइफ में आगे राइट ट्रैक पर है। तो जो हुआ सो हुआ, अब इन पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, पर हाँ, इनसे अपना लेसन सीखिए। जो भी गलतियां हुई वो दोबारा ना हो। हाँ, ऐसा ही कुछ है कि इस इंसान ने बाहर के लोगों की वजह से, आउटसाइड फोर्सेस की वजह से, किसी की गलत फहमियों की वजह से बहुत कुछ खो दिया है। इनको काफी नुकसान पहुंचे हैं, इनको काफी हर्ट हुआ है। तो आपके लिए बस यही गाइडेंस है कि आप आगे से ध्यान रखिए, जहां पर भी कंफ्यूजन्स बने पहले कंफ्यूजन्स क्लियर करिए, गाइडेंस लीजिए, उसके बाद ही कोई स्टेप लें। तो चलिए, आज की रीडिंग यहीं तक। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट की है तो बहुत अच्छा, नहीं तो इग्नोर करिए। तो हम देखते हैं कि हमारी थर्ड ऑप्शन के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऐसा है कि आप किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हैं, कोई एक ऐसा इंसान जिसको ग्रोथ नहीं मिल रही, जिसको सक्सेस नहीं मिल रही, जो गिव अप भी नहीं कर रहा। ऐसा है कि उस इंसान का फोकस किसी चीज पर लगा हुआ है, वो इसके ऊपर काम कर रहा है, पर उसे सक्सेस नहीं मिल रही। तो आप जानना चाहते हैं कि वो इंसान अब परेशान है, स्ट्रगल कर रहा है, इस चीज को छोड़ने के लिए तैयार है, या फिर अभी भी नहीं, या फिर अभी भी कुछ ना कुछ प्लान कर ही रहा है, अभी भी कोशिशें कर ही रहा है। तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। जो भी आप जानना चाहते हैं उस बारे में आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है। तो हम कार्ड्स सिर्फ एक ही इंसान के लिए लेंगे जिनके बारे में आपके मन में सवाल है। देखते हैं कि वो इंसान छोड़ चुका है या फिर अभी भी कुछ प्लान कर रहा है। इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी किसी इंसान ने गिव अप तो नहीं किया है। हाँ, इतना जरूर है कि उनके लिए सिचुएशन चैलेंजिंग जरूर रही है, पर इस कार्ड को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि कोई गिव अप कर रहा है। ये कोई वेरी कॉन्फिडेंट इंसान है, वेरी करेजियस है, जिसको अपनी विश पूरी करनी है। किसी तरह की न्यू बिगनिंग्स चाहता है तो हाँ, उसको करनी है। चाहे वो थक गया है, हार गया है, उसको खुद भी समझ नहीं आ रही, उसको समझ नहीं आ रही कि ये सिचुएशन सॉल्व क्यों नहीं हो रही है।
उनको महसूस हो रहा होगा कि शायद कोई मैजिक वैजिक आउटसाइड फोर्सेस उनके अगेंस्ट काम तो नहीं कर रही, तो वो अपने दिल से पूछ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो अचीव करना है उनको करना है। तो वो गिव अप तो नहीं कर रहे हैं, पर हाँ इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कोई जिद्दी इंसान है जो इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेगा। हाँ, कुछ ना कुछ कर जरूर रहा है ताकि उनका काम बने। सिर्फ एक कार्ड लेंगे, उनके प्लान क्या है, वो क्या कर रहे हैं अपनी विश पूरी करने के लिए। हो सकता है वो किसी से मदद ले रहे हैं। उनकी लाइफ में स्ट्रगल तो चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो लूज कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रगल की वजह से उनका काम बन नहीं रहा है या फिर पास्ट में बना नहीं, तो वो किसी से मदद ले रहे हैं। इस वक्त सिचुएशन रुकी सी हुई है, तो उसको लेकर थोड़े उदास जरूर हैं। क्योंकि उनको कुछ इल्यूजन भी बन रही है, उनको समझ नहीं आ रही कि इतनी कोशिशों के बाद भी काम क्यों नहीं बन रहा। तो कुछ ऐसा है जिसको वो छोड़ नहीं रहे हैं, छोड़ेंगे भी नहीं। वो सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है कि वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको प्रोग्रेस क्यों नहीं मिल रही। उनको शक हो रही है कि कहीं कोई उनके अगेंस्ट कुछ कर तो नहीं रहा है, कोई आउटसाइड फोर्सेस, कुछ मैजिक वैजिक उनके अगेंस्ट तो नहीं है। पर ये कोई जिद्दी इंसान है जो छोड़ तो नहीं रहा है और लगता भी नहीं कि छोड़ेगा। ऐसा पॉसिबल है कि इनके कुछ लोगों के साथ कनेक्शंस हैं जो इस तरह का काम करते हैं, जो लोगों को कहते हैं कि हाँ उनका काम हो जाएगा, वो उनकी मदद करेंगे। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रही हूँ। तो हाँ, इस इंसान ने पूरी नजर रखी हुई है, तो ये किसी से मदद ले रहे हैं ताकि इनका काम बने। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। उम्मीद है कि ये आपके साथ रेजोनेट की होगी, आपको आपका जवाब मिला होगा। तो चलिए देखते हैं हमारी लास्ट ऑप्शन, देखते हैं कि उनके लिए क्या मैसेजेस है। तो हमारी फोर्थ ऑप्शन, देखते हैं कि आपका सवाल क्या है। शायद आप जानना चाहते हैं कि कोई न्यू बिगनिंग्स के लिए, किसी रिश्ते की नई शुरुआत के लिए, कहीं पर भी, ये जरूरी नहीं रिश्ता ही, किसी तरह की न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं। आप जानना चाहते हैं कि कोई किसी चीज के लिए, कुछ पाने के लिए कोई गलत रास्ता तो नहीं अपना रहा, कोई मैजिक वैजिक तो नहीं कर रहा, या फिर किसी मैजिशियन से मदद तो नहीं ले रहा। तो देखते हैं कि आपका ये कोई लव रिलेशनशिप है या फिर कुछ और है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। आपके मन में डर है कि कोई एक सीक्रेटिव इंसान है जो आप पर नजर लगाए हुए है, या फिर वो किसी तरह का एक्शन ले रहा है, किसी तरह से मैनिपुलेट कर रहा है, अपनी पावर्स का रॉन्ग इस्तेमाल कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ये आपका कोई पास्ट का रिश्ता भी हो सकता है, पर हाँ ये पास्ट की कोई एनर्जी है। तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है। अगर आपके मन में डर है कि कोई इंसान ऐसा कुछ गलत कर रहा है, तो देखते हैं कि सच क्या है। हम सिर्फ उस इंसान के बारे में ही कार्ड्स लेंगे, देखेंगे कि उस इंसान की क्या एनर्जी है। अगर कोई इस तरह का ट्रिकी कार्ड आता है तो इसका मतलब हाँ
वो इंसान सीक्रेटिव है, ऐसा कुछ गलत कर रहा है। तो चलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं। इन कार्ड्स के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि वो कुछ मैजिक वैजिक का इस्तेमाल कर रहा है, पर हाँ इतना जरूर है कि अपनी जिंदगी में स्ट्रगल जरूर कर रहा है, काफी इमोशनल है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा टैरो रीडिंग्स देखता हो, क्योंकि जब इंसान परेशान हो जाए, बहुत इनसिक्योर हो जाए, उसको समझ ना आए कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो ये फिर एक तरह का इमोशनल इम्बैलेंस बन जाता है। तो ऐसा है कि ये इंसान इस वक्त इमोशनली स्ट्रगल कर रहा है, उनकी इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि वो जानना चाहते हो कि आगे क्या होने वाला है, आप उनमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं, या फिर आपकी एनर्जी कैसी है। तो हो सकता है बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखते हो। अपनी इंट्यूशन पर तो अब उनको विश्वास नहीं है, क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो तो उनकी इंट्यूशन भी काम नहीं करती है। तो ऐसा है कि काफ़ी फंसा हुआ महसूस कर रहा है अपने लिए। या तो वो देखना चाहते होंगे कि फ्यूचर में क्या है, उनको ग्रोथ मिल सकती है या नहीं, जो भी वो करना चाहते हैं वो होगा या नहीं। क्योंकि अगर डिसीजन आपके हाथ में है तो वो नहीं जानते कि आप क्या डिसाइड करेंगे। तो ऐसा ही कुछ लग रहा है, पर यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्ड निकल के नहीं आया है जो कहे कि वो कुछ ऐसा मैजिक वैजिक कर रहे हैं। बस उनके मन में कुछ इल्यूजन्स बनी हुई है। ऐसा हो सकता है वो काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन ले रहे हों, क्योंकि वो भी अपनी इल्यूजन्स को दूर करना चाहते हैं, उनको भी समझ नहीं आ रही है। शायद वो अपने लिए गाइडेंस ही ले रहे हैं। जिस तरह से आप अपने लिए गाइडेंस लेते हैं, वो भी अपने लिए गाइडेंस ही लेते हैं। उनके मन में भी कुछ शक होंगे, उनके मन में इल्यूजन्स होंगी, उनको भी समझ नहीं आ रहा होगा। वो भी जानना चाहते होंगे कि आगे क्या होगा, आपकी तरफ से कोई एक्शन होगा, आप उनकी उनसे बात करेंगे आपकी तरफ से। जैसे आजकल आपने बहुत ज्यादा वीडियोस देखी होंगी जो बताते होंगे पर्सन ऑन योर माइंड, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको उनका फोन कॉल आएगा या नहीं। तो ऐसे ही कुछ वीडियोस देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। कुछ टैरो रीडिंग्स देखते होंगे, उनको अपने लिए गाइडेंस चाहिए होगी, पर अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको यहाँ से वो इंफॉर्मेशन, वो गाइडेंस मिली होगी जो आप चाहते थे। तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती हैं तो बहुत अच्छा, आप चाहे तो कोई और ऑप्शंस देख सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर इनको आप इग्नोर करिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं ये हर किसी के साथ मैच करें। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।